पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का उदाहरण संख्या 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम एनसीईआरटी त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए हैं। यदि आप उस प्रश्न को देख लेते हैं, उस सॉल्यूशन को देख लेते हैं, तो उस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। यदि नहीं देखे हैं तो जाके एक बार आप ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग उदाहरण संख्या 13 और 14 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण संख्या आपको 13 में दिया गया है कि सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद इंटू ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट बंद इक्वल टू 1, और नीचे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या आपका 14 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न संख्या 14 को सॉल्व करेंगे। तो 13 नंबर आप देख सकते हैं कि सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। तो इक्वल टू के इधर आपका LHS है, इक्वल टू के इधर आपका RHS है। तो आप जानते हैं कि जब भी प्रश्न को सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं और RHS लाकर दिखाते हैं, या RHS को सॉल्व करते हैं LHS लाकर दिखाते हैं। यही ना कंडीशन है। और एक और कंडीशन होता है कि LHS को सॉल्व कीजिए, RHS को सॉल्व कीजिए और दोनों का आंसर बराबर दिखाइए। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 13 में क्या करेंगे कि LHS को सॉल्व करेंगे और RHS में 1 लाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, LHS को लिख लिए, यहाँ पर लिख लिए टेकिंग LHS। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं कि LHS लेने पर। तो LHS आपका हो गया सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 इंटू सेक ए प्लस टेन ए। RHS हमको लाना है 1। तो देखिए एक फार्मूला को याद रखिएगा कि फार्मूला आपका होता है कि साइन ए, फार्मूला आपका क्या होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर आपका होता है 1। यदि यहाँ पर यदि सेक को रख लेते हैं तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा में दोनों के बीच में इंटू है, जब इसको हटाएंगे तो आपका भाग के रूप में जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया, सेक ए बराबर आपका हो गया 1 बटा कॉस ए। तो सेक ए के जगह पर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा में कॉस ए लिख दीजिए, ब्रैकेट तो ब्रैकेट लगा दीजिए, लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, और इसके अंदर लिखा गया है सेक ए प्लस टेन ए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। केवल हम लोग सेक ए के जगह पे क्या किए, 1 बटा कॉस ए लिखे हैं। उसका देखिए 1 बटा कॉस ए से इस ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, तो 1 बटा कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 1 बटा कॉस ए को गुना करेंगे साइन ए से। इस प्रकार से देखिए क्या गुना करेंगे, 1 बटा कॉस से 1 बटा कॉस ए से गुना करेंगे, कितना में, साइन ए में गुना करेंगे, तो साइन ए, तो साइन ए के कुछ भी नीचे नहीं है तो 1, तो 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए, और कॉस ए को गुना करेंगे 1 से तो आपका कॉस ए हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन ए, अब बटा में आपका हो जाएगा कॉस ए। अभी इस ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर क्या बच गया, आपका बच गया सेक ए आप प्लस में आपका बच गया टेन ए। उसके बाद देखिए फार्मूला को देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ लिखे थे कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो सेक ए बराबर क्या हो गया, 1 बटा कॉस ए। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। और दूसरा फार्मूला आपका होता है कि टेन ए, तो टेन ए बराबर आपका होता है साइन ए, अब बटा में आपका होता है कॉस ए। इस फार्मूला को याद रखिएगा, टेन ए बराबर होगा साइन ए, अब बटा में कॉस ए।
तो यहाँ देखिए 1/cos a, तो 1/cos a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/cos a के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग sec a। तो आप लिख दीजिए sec a माइनस sin a/cos a। sin a/cos a क्या होता है, sin a/cos a आपका होता है tan a। तो आप यहाँ लिख दीजिए tan a, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद आपका बच गया sec a, sec a आप प्लस में आपका tan a। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है कि यहाँ आप जानते हैं कि ये आपका a का काम करेगा, ये आपका a का काम किया और tan a आपका b का काम किया। तो यहाँ पर ये हो गया a माइनस b और यहाँ हो गया a प्लस b। देखिए इसको समझिए, sec a जो है आपका a का काम किया और tan a जो है आपका b हो गया। sec a आपका a हो गया, tan a आपका b हो गया। तो sec a यहाँ पर भी है तो e भी आपका a हो जाएगा और tan a आपका b है तो b हो गया। तो देखिए a माइनस b a प्लस b, तो किसका फार्मूला होता है, आपका फार्मूला होता है a माइनस b और a प्लस b फार्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पर आपका सेक है तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। माइनस होता है तो माइनस लिखिए। उसके बाद होता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पर आपका tan है तो tan लिखिए। बी स्क्वायर ना होता है तो इस पर बी स्क्वायर लगा दीजिए। आपका इतना हो गया, इसको तो आप समझ गए होंगे। a माइनस बी और a प्लस बी, तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी फार्मूला होता है, याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर आपका होता है 1। ये आपका फार्मूला है कि सेक a स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a बराबर आपका होता है 1। तो RHS में आपको यही लाकर दिखाना था कि RHS 1 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया, इस प्रश्न में हमने LHS को सॉल्व किए और लास्ट में RHS 1 लाकर दिखा दिए। तो नीचे आप लिख दीजिएगा कि LHS बराबर RHS और लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो यहीं पर ही आपका उदाहरण जो है 13 कंप्लीट होता है। हम अब लोग उदाहरण 14 को सॉल्व करेंगे। तो 14 आपका क्या है कि cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 बटा cosec a प्लस 1। तो सबसे पहले हम LHS को लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 14 को हमने लिख लिया कि cot a माइनस cos a बटा में cot a प्लस cos a। RHS में आपको लाना है cosec a माइनस 1 बटा में cosec a प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, सबसे पहले हम लिख लिए टेकिंग LHS, मतलब LHS लेने पर, और LHS को यहाँ पर ही लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि RHS cosec a माइनस 1 बटा cosec a प्लस 1 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है cot a, तो cot का फार्मूला होता है कि cot a बराबर होता है, cot जो होता है tan का उल्टा होता है। cot क्या होता है, tan का उल्टा। तो tan का होता है sin बटा cos, तो इसका हो जाएगा cos बटा sin। तो फार्मूला आपका क्या हो गया कि cot a बराबर आपका होता है cos a बटा sin a। तो cot a की जगह पर लिखिए, cot a की जगह पर लिखिए cos a, अब बटा में आपका sin a हो जाएगा। अब माइनस में cos है तो माइनस में cos लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, बटा दे दीजिए। अब नीचे भी आप देख रहे हैं कि cot है तो cot की जगह पे लिख दीजिए cos a, अब बटा में आपका हो जाएगा sin a, अब प्लस में cos है तो प्लस में आप cos लिख दीजिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखें यहाँ पर ये cos a बटा sin a क्या है कि cos a अब बटा sin a। आप इसको थोड़ा सा समझिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि cos a इंटू 1 बटा sin a। इसको ध्यान से देखिएगा कि cos a बटा sin a है तो इसको लिख सकते हैं cos a इंटू 1 बटा sin a। cos के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो cos a बटा 1 और इंटू 1 बटा sin a। जब गुना कीजिएगा cos a को 1 से तो cos a हो जाएगा और 1 को sin a से गुना कीजिएगा तो sin a हो जाएगा। तो दोनों आपका एक ही चीज़ है, केवल लिखने का तरीका अलग हो गया।
तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि कॉस ए इंटू 1/sin ए माइनस कॉस ए हो गया, बटा देंगे और इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे कि कॉस ए इंटू 1/sin ए, आप प्लस में आपका कॉस ए है तो आप कॉस ए लिख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या किए, केवल कॉस ए बटा साइन ए को लिखने का तरीका बदल दिए। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि कॉस इसमें भी है और कॉस इसमें भी है और नीचे भी देख रहे हैं कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ में है, तो दोनों में आपका कॉस है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉस को बाहर कर लेते हैं, तो कॉस ए को बाहर कर लिए तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया 1/sin ए माइनस यहाँ से कॉस आपका बाहर है तो आपका 1 बच गया। और नीचे देखिए, नीचे भी हम लोग वही करेंगे, कॉस दोनों में से बाहर कर लेंगे, तो कॉस बाहर कर लीजिएगा तो आपका बचेगा 1/sin ए और प्लस में बचेगा आपका 1। जब आप फिर से गुना कीजिएगा तो यही फोटो आ जाएगा। उसका देखिए ऊपर भी कॉस है और नीचे भी कॉस है, तो कॉस ए से कॉस ए आपका कट गया तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया 1/sin ए -1 और नीचे भी आपका बच गया 1/sin ए आप प्लस में 1 बच गया। उसके बाद एक फार्मूला का देखिए, फार्मूला आपका होता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर आपका 1 होता है। यदि कॉसेक ए को यहाँ रख लेंगे तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर आपका हो जाएगा 1 और बटा में साइन ए, तो साइन ए के जगह पे लिख सकते हैं 1/sin ए के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक ए -1 है तो -1 लिखिए और नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए के जगह पे कॉसेक, तो लिख देंगे कॉसेक ए, प्लस में 1 है तो प्लस में 1। तो RHS में हमको यही ना लाकर दिखाना था कि कॉसेक ए -1 बटा कॉसेक ए +1। देखिए आपको RHS में क्या दिखाना था, RHS में यही ना दिखाना था कॉसेक ए -1 और बटा में कॉसेक ए +1। तो हम लोग क्या किए कि LHS को लिखे, इसको सॉल्व किए और लास्ट में दिखाएं कि यह RHS कॉसेक ए -1 बटा कॉसेक ए +1 के बराबर है। तो लास्ट में आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस में कॉस ए बराबर कॉसेक ए -1 और नीचे आपका हो जाएगा कॉसेक ए +1 और लास्ट में लिखिएगा आप प्रूव्ड। आप जितना भी प्रश्न प्रूव वाला बनाएं, सिद्ध करने वाला बनाएं, तो लास्ट में आप इतना जरूर करिएगा, प्रश्न को लिख दीजिएगा और लास्ट में आप प्रूव्ड जरूर लिखिएगा। ऐसे आपका पूरा क्लियर हो जाता है। तो हमने क्या किया, उदाहरण संख्या 13 को और 14 को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किया। यदि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।